और अब खबर दुर्ग से है, जहां शिक्षक दिवस और अनंत चतुर्दशी के इस पावन अवसर पर हेरिटेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर गुरुजनों का सम्मान भी किया गया और साथ ही बाबा श्री सिद्धि विनायक जी का महाभोग प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा भिलाई जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवागन सहित कई विशिष्ट जन भी उपस्थित रहे। विद्यालय प्रांगण में शिक्षकों को विधायक प्रतिनिधि के हाथों से सम्मानित किया गया। इस पूरे कार्यक्रम के अवसर पर स्कूल प्रबंधन ने शिक्षकों को समाज का स्तंभ बताते हुए उनके योगदान की खूब सराहना की। साथ ही उपस्थित सभी अतिथियों ने बाबा श्री सिद्धि विनायक जी के महाभोग प्रसाद का पान कर आशीर्वाद ग्रहण किया। दुर्ग से दीपमाला की खास रिपोर्ट। एक कहावत है कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जो बताया। तो मैं शिक्षकों के सामने कुछ बोलूं, ये मेरे लिए छोटा होगा, मतलब सूर्य के सामने दिया दिखाने के बराबर होगा। इसलिए आप लोगों को सादर नमन है। हम लोग थोड़ा जल्दी में है। शिक्षक सम्मान समारोह, क्योंकि शिक्षक दिवस तो कल था, इसलिए आज शिक्षक सम्मान समारोह है। उसी लिए हम यहाँ आए हुए हैं। जैसा कि हमारे जो विधायक जी हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये अंतिम व्यक्ति के लोग तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और इसके पहले भी हम लोग जितने स्टूडेंट्स थे उनका भी हम लोग सम्मान किया था। जितने भी स्टूडेंट्स स्कूल के उनका सम्मान किया। फिर हमारे विधायक जी को लगा नहीं, क्योंकि शिक्षक समाज की दशा और दशा तय करते हैं कि समाज में कब क्या होना है, कब से। और हम प्रबुद्ध वर्ग के बीच में हम यहाँ पर आए हैं, तो थोड़ी सी चिंतन और विचार हम जरूर करना चाहिए कि ये जो है हमारी भारत की संस्कृति और सभ्यता और हमारी संस्कार, भारत की एक विशेषता यही है कि जो भारत को विश्व के रूप में पहचाना जाता है। प्राचीन काल में हम देखते हैं तो कहीं न कहीं गुरु और शिष्य का अटूट रिश्ता किस नजरिए से देखा जाता था और गुरु का सम्मान किस विशेष उसमें जो है गुरु का सम्मान किया जाता था। क्योंकि जब पहले के कार्यकाल में ये विद्यालय नहीं हुआ करते थे, ये कॉलेज नहीं हुआ करते थे, गुरुकुल जो हमारी जो शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, और वहाँ पे आचार्य जो है शिष्यों को जो है गुरु दीक्षा का काम कराते थे। और हमने देखा भी है कि जो भी युग में चाहे राम आए हो चाहे कृष्ण आए हो, इस युग में गुरुकुल का प्रधानता शुरू से रही है। और जो कहीं न कहीं राम अपने भाइयों के साथ में गुरुकुल में अध्ययन किए, और वो जो है गुरुकुल का परंपरा हमने देखा है कि गुरु का सम्मान किस रूप में होना चाहिए। जैसे शरण भाई ने बताया। नमस्कार, सभी को प्रणाम करता हूं। और आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में, कल तो छुट्टी हो गई थी, तो कार्यक्रम आज सम्मान किया गया गुरुजनों का। और सभी गुरुजन जो राष्ट्र निर्माण में हमारे बच्चे हैं, नौनिहाल हैं, लाडले हैं, उनको एक मार्गदर्शन के रूप में प्रथम गुरु माँ होती है, बाद में फिर शिक्षक शिक्षिका होते हैं। क्योंकि बच्चा अगर शिक्षक ने कुछ बोल दिया है तो अपने माँ बाप की बात भी नहीं मानते। ऐसे माइलस्टोन बनाने वाले सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पे जो हम सब मनाते हैं एक निश्चित रूप से, और आज विधायक जी द्वारा लोगों को मेडल और सर्टिफिकेट जो दिया गया है, ये काबिले तारीफ है। शिक्षकों में काफी उत्साह है कि ऐसे जनप्रतिनिधि भी अब आ रहे हैं कि जो हम लोगों के बारे में भी सोच रहे हैं। और सरकार तो संवेदनशील है ही कि शिक्षा के जगत में ये समाज का रीढ़ है, तो इसको महत्व देते हुए यदि काम सरकार भी करती रहेगी एक दूसरे से कंधा मिला के, तो निश्चित रूप से हम सब व्यवहारिक जगत में एक सफलता को हासिल करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। ये निश्चित रूप से कल 5 सितंबर था और शिक्षक दिवस के रूप में हम सब ने कल 5 सितंबर को मनाने का था, लेकिन कल छुट्टी हो जाने के कारण आज जो है हम सब हेरिटेज स्कूल में आज शिक्षक सम्मान समारोह में आज कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। और ऐसी सोच अगर किसी सरकार की और किसी जनप्रतिनिधि की आती है तो बहुत ही अच्छी बात है। भारत की पुरानी संस्कृति और सभ्यता और संस्कार भी यही रहा है कि हम अपने गुरुजनों का हमेशा सम्मान किए हैं। वो गुरुजनों का सम्मान जो अंधकार से प्रकाश की ओर अपने ज्ञान को अगर विसर्जित करते हैं, हमको देते हैं,
और समाज में एक व्यक्ति निर्माण का काम अगर शिक्षक करते हैं, हमारे देश के भविष्य करने का काम शिक्षक करते हैं, तो शुरू से भारत की परंपरा रही है तो गुरुओं का सम्मान, भगवत का स्थान भगवान से ऊंचा होता है। और आज कहीं न कहीं हेरिटेज स्कूल में भैया हमारे बृजमोहन उपाध्याय जी ने हमें उनका सम्मान करने का अवसर दिया। मैं भैया बृजमोहन उपाध्याय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जिस तरह से इस भिलाई में नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में हेरिटेज स्कूल का नाम है और वैसे यहाँ का एजुकेशन और काम भी है और बहुत समाज सेवा में हमारे बृजमोहन उपाध्याय जी लगे रहते हैं। हमारे विधायक जी अगर निचले स्तर पे जाकर के क्षेत्र के लाडले विधायक विज्ञेश सेन जी काम कर रहे हैं, देखेंगे आप कि शिक्षकों के सम्मान से पहले उन बच्चों का सम्मान किए जो अपने स्कूलों में एक मेरिट स्थान पे आए, प्रथम द्वितीय है। और कहीं ना कहीं आप शिक्षकों का सम्मान करके ऐसे हमारे जो है एमएलए विधायक इनकी सोच पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक का है। ऐसे जनप्रतिनिधि को मैं बधाई भी देना चाहता हूं और हमारे शिक्षक के कार्य में कार्य करने वाले उपाध्याय जी को बधाई देना चाहता हूं कि समाज की बहुत बड़ा काम आप सब कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज ये भी देखने में आई है, एक बात सामने आती रहती है, चर्चा का विषय बन चुका है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चालू हो चुका है। कांग्रेस में आरोप लगा रही है कि 16,000 स्कूल सरकार ने बंद कर दिए हैं। शिक्षा का दशा और विषय किस तरफ जा रहा है? शिक्षा को लेके छत्तीसगढ़ सरकार गंभीर नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है, ये कांग्रेस के पास तो कोई काम नहीं है इसलिए आरोप लगाते रहते हैं। यही कांग्रेस है, जब सरकार 5 साल की थी वादा किया जनता का गंगा जल लेकर के कि हम देश में प्रदेश में सरकार शराब को बंद कर देंगे और ये वादा पूरा किया। 5 साल चले गए, सरकार जो है शराब की दुकान बढ़ा दी, घर घर ऑनलाइन शराब बेचवाया। हमने देखा कोरोना काल में दवा तो नहीं मिलती थी लेकिन दारू का ऑर्डर करने से घर पर पहुंच जाता था। इस तरह से कांग्रेस की सोच है, उनके पास कोई काम है नहीं, वो आरोप लगाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में देश में देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिक्षा विजन को लेकर के काम कर रहे हैं। प्रदेश में देखेंगे तो विश्व साय की सरकार है और कहीं न कहीं हमारे देश के भविष्य है उनके साथ में कभी खिलवाड़ नहीं कर सकते क्योंकि हम व्यक्ति निर्माण का काम करते हैं, राष्ट्र हित में काम करते हैं। इसलिए हमारी विचारधारा ऐसी नहीं है, वो कांग्रेस की विचारधारा हो सकती है।